हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको बताया, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सीमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में? तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट्स के बारे में। अब देखिए, लास्ट सेशन में जैसे हमने फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, मेडिसिन पढ़ी थी, सीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। हमारे जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से कंटेंट इसमें ज़रूरी होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और सारी चीज़ों से लेते हुए हमारा जो भी अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उससे क्या रिलेटेड है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। लेकिन लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, उर्वरक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको भी आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम MCQs को ले लेते हैं और उसके बाद सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखा जाए तो उससे पहले किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने फर्टिलाइजर से आपको ये दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे दैट फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड टू क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे उर्वरकों को फसलों में लगाया जा सकता है? एक ब्रॉडकास्टिंग स्प्रेडिंग होती है कि पूरी तरफ फैला दिया जाता है। सॉइल इनकॉर्पोरेशन, मिट्टी में मिला दिया जाता है। फोलियर एप्लीकेशन, पर्ण आवेदन, मतलब एक तरीके से गिराया जाता है ऊपर से। तो ये 3 मेथड है, और एक फ्लड इरिगेशन है। अब बाढ़ सिंचाई, तो भाई ये थोड़ी कोई मेथड होता है। फ्लड इरिगेशन से थोड़ी कभी जो है फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, तो ये मेथड बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो भाई कौन कौन से उर्वरक हैं ये पहले देख लेते हैं। तो भाई हमने पढ़ा था नाइट्रोजन टाइप का होता है, हमने पढ़ा था फॉस्फेटिक टाइप का होता है, इसके अलावा हमने फॉस्फोरस के अलावा पोटेशियम टाइप का या पोटैश टाइप का भी देखा था, और एक था NPK। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है? तो भाई इसमें एक ऐसा चीज़ आ रही है कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीज़ें हमें वाटर और सॉइल से डायरेक्ट मिल जाती है। तो भाई हम कभी फर्टिलाइज़र में इसको मिलाते ही नहीं है। फर्टिलाइज़र में तो बचे हुए चीज़ें मिलाते हैं, और इनमें भी मेनली इन चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं ताकि हमारा फर्टिलाइज़र क्रॉप की अच्छे से उगाने में मदद करे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था फर्टिलाइजर्स आर यूज टू। काम क्या है भाई उर्वरकों का? तो उर्वरकों का उपयोग क्या है? इंक्रीज द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ द सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। डिक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल, इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल, या डिक्रीज द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को कम हो जाना। ये किसी भी उर्वरक का काम नहीं है। अगर भाई हमें पोषण बढ़ाना है ताकि हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो ये कैसे हो सकता है? पीएच से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो बचा क्या? मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने कि इंक्रीज दी न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इसका काम यही है कि भाई न्यूट्रिशन कंटेंट को बढ़ाना, और ताकि हम उसको जहां पे भी यूज कर रहे हैं उससे हमारे प्रोडक्शन पर फायदा मिले। तो ये चीज आपको समझने आ गई। बढ़ते हैं आगे, और आज का जो टॉपिक है सीमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो भाई सीमेंट क्या है? तो सीमेंट के बारे में बात करें तो सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो क्या मिलता है? एक सीमेंट निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों के एक बांधने की मशीन या फिर चिपकने वाला है, जो निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न निर्माण सामग्री की विभिन्न सतहों का पालन करके सेट और कठोर हो जाता है। मतलब ये क्या है? कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और वो स्ट्रांग होकर आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो सीमेंट इज अ बाइंडर। बाइंडर क्या है? एक बंधन का काम करता है, कि जोड़ने का काम करता है। एन एडहेसिव फॉर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स। जैसे आप देखते हैं दीवारें खड़ी होती हैं, तो ईंटों को जोड़ने में क्या काम आता है? ईंट को जोड़ने में सीमेंट ही काम आती है। तो ये बाइंड करती है, एडहेसिव फॉर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स एंड बिकम हार्ड बाय एडरिंग टू डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। तो जो भी कंस्ट्रक्शन में हम चीजें यूज कर रहे होते हैं उनको ये बांध कर एक तरीके से एक सामान्य अवस्था पे ला देता है, और उसका हम जो है यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। हमारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने घर हैं, जितने ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, इनमें क्या यूज हो रहा है? सीमेंट का ही यूज हो रहा है। तो सीमेंट के बारे में समझते हैं कि भाई सीमेंट आया कहाँ से। तो सीमेंट के बारे में समझने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट का इतिहास। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1824 में। 1824 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पिडिन। इन्होंने लाइमस्टोन
और क्ले का इस्तेमाल करके एक ऑर्डिनरी सीमेंट बनाई थी, जिसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है 1824 में। इन्हीं का जो बेटा हुआ उसने 1840 के दशक में, जिसका नाम था विलियम एस्पिडेन, उसने पोर्टलैंड सीमेंट को बनाया जो आज हम लोग यूज करते हैं। तो ये नाम याद रखेंगे, विलियम एस्पिडेन। और विलियम एस्पिडेन को जो है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। कॉन्क्रीट जो बनता है आज की डेट में, उसमें कितना अनुपात होना चाहिए, आज जो सीमेंट इंडस्ट्रीज देखने मिल रही हैं, तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के लिए विलियम एस्पिडेन को बताया जाता है। तो इनके पिता ने एक ऐसा पदार्थ बना दिया जिससे हार्डनिंग होना चालू हुई, लेकिन उसको एक तरीके से जो हमारा आज पोर्टलैंड सीमेंट है, ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है, उसको देने वाले कौन है? विलियम एस्पिडेन है। और ये 1840 के दशक में इंग्लैंड में ये लोग कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा जो है बदलाव वहां पर उन्होंने लाकर रख दिया था 1824 के बाद। तो अगर हम बात करें तो सीमेंट की खोज किसने करी? तो जोसेफ एस्पिडेन ने की, लेकिन इस पे आगे जो भी चीजें करी वो विलियम एस्पिडेन जो इनके बेटे थे उन्होंने की थी। सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय तक छोड़ देने पर यह जमकर एक कठोर पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, जो इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता था। तो इन्होंने ऑर्डिनरी बनाया था, लेकिन इनके जो बेटे थे उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट जो आज कहा जाता है उसको फॉर्म करने में मदद करी। तो ये चीज याद रखेंगे। Cement was discovered by Joseph Aspiden after mixing water in cement and leaving it for some time. It hardens into the bowl substance which is hard as Portland cement stones found in England, and that is why cement is called Portland cement. वैसे सीमेंट्स के और भी टाइप्स होते हैं, उनको भी आज हम क्लास में समझ लेंगे। अब देखिए सीमेंट के अंतर्गत होता क्या है। आज की डेट में इन्होंने तो क्या किया था, सिलिका को ले लिया था, लाइमस्टोन को ले लिया था, कुछ चीज़ों को मिलाकर इन्होंने बना दिया था। फिर धीरे धीरे सीमेंट में काफ़ी चीज़ें हुई, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो आज एक पूरा का पूरा लिस्ट होती है कि ये सारी चीज़ें कितने अनुपात में मिलानी है, उस हिसाब से सीमेंट बनता है। तो इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का मिश्रण है। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO SiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2 और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3 और कुछ मात्रा में जिप्सम CaSO4 2H2O पाया जाता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आज की डेट में सीमेंट बनती है। तो देखिए यही चीजें हैं। सीमेंट इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम। इट कंटेन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सम अमाउंट ऑफ जिप्सम। इसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम भी मिलाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीमेंट में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, तो भाई लाइम होना चाहिए, कितना 62% अराउंड। सिलिका होना चाहिए 62%। इसके अलावा एल्यूमिनिया होना चाहिए 5%, कैल्शियम सल्फेट 4%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशिया 2%, सल्फर 1% और एल्कलीस। तो ये एक सामान्य तौर पर ये होता है। इनमें भी कंटेंट चेंज किया जाता है, मतलब आपको अलग अलग प्रकार की, जैसे डैम में सीमेंट चाहिए तो वो क्विक हार्डनिंग चाहिए, तो उसमें इन तत्वों का जो परसेंटेज है उसको वेरी करा जाता है, ताकि हम अपने हिसाब से एप्लीकेशंस बदल सकते हैं। मतलब ये अमूमन कोई भी सीमेंट है तो इनमें सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन वाइज कहाँ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं समुद्र के अंतर्गत किया जा रहा है, तो उस तरीके की चीज़ों को, सिलिका को, लाइमस्टोन को बढ़ा दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसपे मैंने आपको बताया किसका नाम था, जोसेफ एस्पिडेन ने यहाँ से शुरुआत की थी, और इसी के बाद विलियम एस्पिडेन ने काफ़ी चेंजेस किए और फिर धीरे धीरे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होना चालू हुआ 1840 के दशक के बाद। इसके अलावा पोर्टलैंड पोजोलाने सीमेंट होता है, जिसको PPC कहा जाता है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है। ऑयल वेल सीमेंट होती है। रैपिड हार्डनिंग, सल्फेट रेसिस्टिंग, वाइट सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रैपिड हार्डनिंग है, इसका डैम वगैरह में, किसी पुल वगैरह में, ब्रिज वगैरह में, वाटर ब्रिज के अंतर्गत इनका ज़्यादा इस्तेमाल देखने मिलता है। तो ये सारे टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसके लिए, एग्जाम्स के लिए, कि भाई कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब भाई जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है, इसमें 2 प्रोसेसेस लगती हैं, ये आपको बहुत पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से, क्योंकि भाई सीमेंट का जमना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पाउडर्ड फॉर्म में, तब तक तो नहीं जम रहा है, लेकिन कब जमेगा तो उसमें सेटिंग ऑफ सीमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो भाई सीमेंट को जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद ये कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसको सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट के जमने में कुछ प्रोसेस होती है, उनकी बात करेंगे। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट, आफ्टर एडिंग वाटर टू सीमेंट इट टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस। कैसे बदल जाता है? एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है आफ्टर सम टाइम्स। इसी को कहा जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, एक हाइड्रोलिसिस होता है, एक हाइड्रेशन होता है। तो हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, एक हाइड्रेशन, एक हाइड्रोलिसिस। तो देख लेते हैं इन दोनों प्रोसेस को। तो इसमें जो है
इस प्रोसेस को कहा जाता है जल योजन। हाइड्रेशन का मतलब जल योजन, जब पानी मिलाया जाता है। तो डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल योजन करके कोलियाडी जेल मतलब कोलियाड जेल का निर्माण करते हैं, तो इसे कठोर और दृढ़ होता है। इसको हाइड्रेशन कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो सीमेंट ली जाती है, उसमें कुछ रेत मिलाई जाती है, फिर पानी मिलाया जाता है, ये प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। तो हाइड्रेशन को अगर पूछा जाए तो ये डाई एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूसेस कोलाइडल जेल बाय हाइड्रेशन विच इज हार्ड एंड फर्म। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस, जिसको जल अपघटन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल अपघटन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट के कणों को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है। मतलब जिसमें भी एयर गैप्स होते हैं उनको फिल कर देता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मतलब वहां पे संश्लेषण होता है किसका, जल अपघटन का। तो ये जो प्रोसेस है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हेल्प्स इन बाइंडिंग दस कैल्शियम सिलिकेट पार्टिकल्स टुगेदर एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटर्स द वॉइड बिटवीन दी पार्टिकल्स एंड मेकिंग देम इम्परमेबल। मतलब उसके अंतर्गत कोई भी चीज आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती, जो भी इंप्योरिटीज थी उनको निकाल दिया जाता है। तो सीमेंट दो तरीके से जमती है, एक आपका एक हाइड्रेशन, एक हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था एक चीज होती है जिप्सम, जिप्सम को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई जिप्सम जो होता है सीमेंट के जमने की गति को कम करता है। अगर ज्यादा जिप्सम होगा तो धीरे जमेगा, जिप्सम हटा दिया जाए तो तेज जमेगा, ताकि सीमेंट अधिक कठोर एवं दृढ़ होकर निर्माण सामग्री ईंट पत्थर आदि को मजबूती प्रदान कर सके। और सडनली जम जाएगा तो वो यूज नहीं रहेगा, उस पर कोई भी चीज जो है, जैसे कि भाई ईंट से ईंट जोड़ी जा रही है लेकिन सीमेंट पहले ही जम गई है तो हमारे काम की ही नहीं। तो जिप्सम का अमाउंट को हम वेरी करके ये चीजें कर लेते हैं। तो जिप्सम स्लो डाउन द सेटिंग स्पीड ऑफ सीमेंट सो दैट सीमेंट कैन बिकम मोर रिजिड एंड फर्म एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे ब्रिक्स स्टोन्स को ये जो है पूरी तरह से हेल्प करता है। तो इसका ये एक मेजर वर्क होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। सीमेंट्स के टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि भाई सीमेंट्स के टाइप कौन से हैं, तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। और सेटिंग ऑफ सीमेंट्स के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो लाइम, सिलिका, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। कॉन्क्रीट प्रौद्योगिकी की जनक के रूप में किसे जाना जाता है, रॉयस्टन, सेंट जॉन, विलियम्स एस्पीडन, जेम्स वॉट या एडवर्ड हबर। रॉयस, सेंट जॉन, विलियम एस्पीडन, जेम्स वॉट या एडवर्ड हबर। और दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर, जूट। एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या जूट इंडस्ट्री, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स आएंगे, कोई भी टॉपिक लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।